Hello everyone. Today we will discuss the next chapter of water resources. ठीक है, आज हम नेक्स्ट चैप्टर वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। वाटर रिसोर्सेज होते क्या हैं? वाटर रिसोर्सेज वे संसाधन हैं जहाँ से हमें पानी की उपलब्धता होती है, जैसे नदी, तालाब, ट्वेल। ठीक है, घर में टंकी या समरसेबल, जहाँ से हम वाटर को पानी के रूप में प्राप्त करते हैं। दे आर द वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, और हमें इन रिसोर्सेज के माध्यम से पानी को कैसे बचाना है, कैसे पानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, देखो ये जो छोटा सा चित्र है इसके माध्यम से बताया गया है कि पानी की अनुपलब्धता यानी कि अनअवेलेबिलिटी से पानी के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे कितना पानी है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पानी है, वाटर रिसोर्सेज कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे पानी की कमी है। ठीक है, और कहाँ पे व्यक्ति 10-10 किलोमीटर तक जाके पानी को लेके आता है। ठीक है, आज हम पानी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, पानी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करेंगे। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी नाउ दैट द थर्ड फोर्थ ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। देखो जो पानी है वो 3/4 भाग यानी कि 71% जो वाटर है से हमारा सरफेस घिरा हुआ है पृथ्वी का। ठीक है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, पर क्या है कि जो पीने का पानी है उसका ग्राउंड वाटर जो है वो 1/3 है। ठीक है, जो हम अपने दैनिक कार्यों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर जो है वो 1/3 है। ठीक है, बट ओनली ए स्मॉल proportions of its accounts for fresh water that can be put to use। ठीक है, क्योंकि हम इसमें से सिर्फ थोड़ा सा स्मॉल proportions ही यूज़ कर सकते हैं, पोर्शंस ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर हमें सरफेस पे से कहाँ मिलता है? जो नदियों के मीठे पानी होते हैं, मीठे झरनों के पानी से मिलता है, या फिर ग्राउंड वाटर से मिलता है यानी कि भूमिगत जल के रूप में मिलता है। एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा ही वो पानी रिचार्ज होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स क्या होता है, इस टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। आपने वर्षा का साइकिल्स पढ़ा होगा। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स में क्या होता है कि पानी भाप बन के ऊपर उठता है। ठीक है, पानी भाप बन के ऊपर उठता है, फिर वर्षा के रूप में वापस आता है और फिर वापस जाता है। हम देखेंगे कि हमारे गीले कपड़े जो हम धूप में सुखाते हैं उनसे पानी कहाँ गया? उनकी वाटर वेपर्स होके वो आकाश में चला जाता है और फिर वो बादलों के माध्यम से बारिश होती है। ठीक है, इसे होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, इसको वाटर साइकिल भी कहते हैं। और इसी तरह से पानी, वाटर इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसीलिए क्या है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो यू माइट वंडर दैट इफ़ थर्ड फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड इज़ कवर्ड विद द वाटर। ठीक है, अब क्या है कि 3/4 भाग जो है वो पानी से कवर्ड है, पानी से घिरा हुआ है। एंड वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। देन हाउ इज इट दैट द कंट्री एंड रीजन्स अराउंड द ग्लोब सफ़र द वाटर स्केरिटी? देखो 3/4 भाग तो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, और वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि आदमी की वाटर स्केर्सिटी की, पानी की अनुपलब्धता यानी कि पानी क्यों ख़त्म होता जा रहा? तो वाई इज़ इट प्रिडिक्टेड दैट बाय 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल्स विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी, यानी कि 2025 में लगभग 2 अरब लोग यानी कि 2 बिलियंस पीपल्स विल लीव इन एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी, कि पानी की अनुपलब्धता से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वाटर स्केर्सिटी क्यों हो रही?
तो इस चैप्टर के माध्यम से ये चीज़ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम्स क्या है। देखो, पहले चैप्टर में हमने रिसोर्सेज में ये देखा कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। फिर अगले रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हमने, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। तो अगले रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं अब, जब हम थर्ड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में। फिर फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे हम मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कि खनिज जो रिसोर्सेज होते हैं उनके क्या क्या यूज होते हैं। तो आज हम वाटर स्केर्सिटी की पानी की अनुपलब्धता किस प्रकार से कम हो रही, एंड द नीड्स फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, और हमें पानी को संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है और पानी का प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों है। देखो, give the abundance of and renewability of water. It is the difficulty to imagine that we may suffer the water scarcity. कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि पानी की कमी से क्या क्या चीज़ हो सकती है। The moment we speak the water shortage, ठीक है, we immediately associated it with regions that have low rainfall or those that the droughts of prompts, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है, किसी किसी रीजन्स में लो रेनफॉल यानी कि वर्षा की कमी के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, ड्राउट आ जाता है यानी कि सूखा हो जाता है। वी इंस्टेंसली द विजुअलाइज द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल भेज दिया इन्होंने, क्या भेज दिया, राजस्थान का। और वुमन बैलेंसिंग द मैनी मटका ईस्टर्न पोर्ट्स यूजिंग द कलेक्टर स्टोरिंग वाटर द ट्रैवलिंग द लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। देखो, राजस्थान में क्या होता है कि एक एक व्यक्ति को पानी लाने के लिए 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। आप राजस्थान में देख सकते हो कि वुमेन्स अपनी दोनों साइड्स पर मटका, जो हिंदी में बोलते हैं मटका, उसको क्या करती है, उसको बैलेंस करती हुई क्या करती है कि कलेक्टिंग करती है, स्टोर करती है अपने पास वाटर को, और एक 10 या 15 किलोमीटर दूर जाके पानी को लेके आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्षा जो होती है, देखो, दो स्थान ऐसे हैं भारत में जहाँ पर वर्षा का घनत्व कितना है। राजस्थान के अंदर वर्षा का घनत्व है 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, लेह लद्दाख में, ठीक है। तो वहाँ पे कितने परसेंट वर्षा होती है, वहाँ 9.2% वर्षा होती है, ठीक है। इसीलिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि लेह लद्दाख इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है यानी कि बर्फ़ के मरुस्थल हैं लद्दाख में, और इधर राजस्थान में शुष्क मरुस्थल है यानी कि सैंड के क्या हैं, सैंड डेजर्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह से समझने की कोशिश करो। द ट्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज द वेरी आवर स्पेस एंड टाइम्स द मैन्युअली ड्यू द वेरिएशन ऑफ सीजन्स एंड एनुअल प्रिसिपिटेशंस, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या है कि भैया पानी को लाने से एक तो समय ज़्यादा खर्च होता है और वे अपने दैनिक जीवन के दूसरे कामों को नहीं कर पाते। देखो, एक आदमी है, एक आदमी को अगर पानी लाने में ही समय ज़्यादा लग जाएगा तो वो घर के काम करेगा या बाहर से कमा के लाएगा, ठीक है। और वेरियस इन सीजनल एंड एनुअल प्रिसिपिटेशन, और साल भर में वर्षा कम होती है, एनुअल वर्षण जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और जब अलग अलग सीजन आते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। दो बट वाटर स्केर्सिटी is the most case is the caused by the over exploitations। वाटर स्केर्सिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना, एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। और क्या होता है कि पानी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, मैंने बताया था आपको। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कुछ लोग तो हैं फैक्ट्रियाँ लगा के या कारखाने खोल के बहुत सारे पानी का यूज कर रहे, मगर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पानी भी नहीं मिल रहा पीने का। आप अपने उत्तर भारत के मैदानी भागों में देख सकते हो कि कुछ लोग तो समरसेबल चला के भैंसें उनके अंदर डांस कर रही पानी के अंदर, ठीक है ना। कुछ वाटर स्केर्सिटी वहाँ पे हो रही। अब देखो कि एक भैंस कम से कम 20 या 25 लीटर पानी में नहा रही, और एक जगह ऐसी है भारत में जहाँ पर आम आदमी को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। तो क्या हो रहा कि वाटर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। एक आदमी तो
20 के 20 लड्डू खा गया मानो घर में, और एक आदमी को एक भी नहीं मिला, तो क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। ठीक है, इस तरह से इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। और भारत में क्या है कि अगर आप एक टंकी को खुला छोड़ देते हैं और वो टपकना शुरू हो जाए, तो एक दिन एक साल में पानी की 1200 लीटर पानी की बर्बादी करेगी, अगर एक टंकी एक एक बूंद गिरा रही। ठीक है, एक एक बूंद, अगर एक नल से अगर एक एक बूंद भी गिर रही, तो वो एक साल में 1200 लीटर पानी वेस्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से समझने की कोशिश करो। और हम लोग तो ऐसे हैं कि हम टंकी को खुला छोड़ देते हैं। तो ये पानी की प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ सोशल ग्रुप्स के द्वारा पानी को पूरी तरह से मिसयूज किया जा रहा। वेयर इज देन द स्कैरसिटी लाइक द अकर, स्कैरसिटी क्यों हो रही, क्यों घटित हो रही। ठीक है, एज यू हैव द रीड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन द डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, क्योंकि हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से क्या सकते हैं, सीधा पानी प्राप्त कर सकते हैं। वर्षण, प्रिसिपिटेशन का मतलब है वर्षण यानी कि वर्षा, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, और इससे हम अपने सरफेस के पानी को भी, आपने देखा होगा बारिश होने के दौरान क्या होता है, नहरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, और ग्राउंड वाटर के अंदर फिर ग्राउंड वाटर जो होता है उसका भी लेवल बढ़ जाता है। सपोज उसका लेवल घट गया तो उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ों के से वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, consequent the greater demands of water and unequal access to it. A large populations require the more water, the not only for domestic। ठीक है, हमें सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए ही नहीं पानी चाहिए, हमें सिर्फ क्या है यूज, बट आल्सो प्रोड्यूस मोर फूड। देखो, यानी कि हमें घरेलू चीज़ों को ही यूज़ करने के लिए पानी नहीं चाहिए, खाने या पीने के लिए नहीं पानी चाहिए, हमें भोजन को उगाने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर की बात कर रहा कि एग्रीकल्चर्स के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जभी तो हम अलग अलग प्रकार के अनाज उगा सकेंगे भूमि में। ठीक है, द हैंस टू द फैसिलिटेट द हायर प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कर सकेंगे। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग द ओवर एक्सप्लोइटेशन एक्सप्रेशन इरिगेटेड एरिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पानी का बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन्स में भी हमें क्या होता है पानी का सबसे ज़्यादा यूज करने के लिए चाहिए, कि कुछ साल ऐसे होते हैं कि फसलों में पानी न जाने के कारण फसलें सूख जाती हैं। ठीक है, तो क्या है, पानी किसके लिए चाहिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। इरिगेटेड इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। अगर हम पानी, पेड़ों को पानी नहीं देंगे तो हम अलग अलग प्रकार के फल कैसे खा पाएंगे, हम अलग अलग प्रकार की फसलें कैसे कर पाएंगे। नाउ इट इज़ द नीड ऑफ रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू द डेवलपिंग ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। ठीक है, और हम क्या हो जाएंगी, हमारी जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं वे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, द यू मे हैव बीन सीन द मैनी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स, आप बहुत सारे टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, जल बचाओ कल बचाओ। ठीक है, और वाटर की जो अनुपलब्धता है वो पूरी तरह से, वाटर स्केर्सिटी पूरी तरह से कमी होती जा रही पानी की, और इस पानी कमी से हमें सबको उभरना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जिज्ञासु होना पड़ेगा और वाटर को पूरी तरह से बचाना पड़ेगा। देखो इसमें स्लोगन दिया है, वाटर वाटर इज एवरीवेयर, वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि पानी तो सभी जगह है पर पीने का पानी सभी जगह नहीं है। द आफ्टर ए हैवी डाउनपुर ए बॉय कलेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता। मैं आपको एक और चीज़ एग्जांपल बता दूं, महाराष्ट्र में एक अभी अभी थोड़े दिन पहले ही एक घटना घटी थी कि महाराष्ट्र के अंदर 117 करोड़ रुपए खर्च हुए थे ट्रेन से पानी ले जाने के लिए एक ज़िले में। आप सोच सकते हो, आप देखते हो कि आप अपने आसपास जब ट्रेन वगैरह में, आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो किसी ने इमेजिन नहीं की थी कि 1 लीटर पानी की कीमत 20 या 25 रुपए लीटर हो जाएगी। मगर क्या है, अब जब 22 या 25 रुपए की बिस्लरी की बोतल आती है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कि पानी की कमी के बिना क्या हो सकता है। देखो एक इसमें छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश करें। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर, देखो इसके अंदर कह रखा है इजराइल जैसा जो देश है उसमें 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है पूरे साल में औसत वार्षिक, और फिर भी वहाँ पानी की कमी नहीं है। मगर दूसरी ओर क्या है कि भारत में 114 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है, और फिर भी हमारे देश में किसी भाग में सूखा पड़ा रहता है और जल की उपलब्धता
होती है, क्योंकि हम उस जल का सही तरह से क्या नहीं कर पाते, प्रबंधन नहीं कर पाते। और बहुत सारा जो पानी होता है नदी नालों में समुद्र में बहकर चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीनों के लिए पानी की कमी रहती है। और यही मूल कारण है कि देश में जलीय के अभाव है, और जिससे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रण कर सकें। यानी कि हमें पानी का वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि पानी की कमी से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है। ओवंस, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन देयर फार्मर। देखो मैं बता रहा, अगर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2064 क्या थे, तालाब थे। अब यहाँ पे तालाबों की संख्या धीरे धीरे 200 तालाब भी मुश्किल से हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इससे क्या हुआ, इससे हम रेन हार्वेस्टिंग जो टेक्निक्स है वो यूज नहीं कर पा रहे, हम वर्षा के जल को संरक्षण नहीं कर पा रहे। मगर इजराइल जैसा देश क्या हो रहा कि वहाँ पे वो वर्षा के जल को पूरी तरह से संरक्षण कर रहा। ठीक है। अगर हम कुछ जगह पर ओवन वेल, ट्यूबवेल लगा के अपने खेतों में इंक्रीज किया जा रहा इरिगेशंस, यानी कि सिंचाई की जा रही, बट हैव एवर वंडर व्हाट दे कुड रिजल्ट इन। तुम देखोगे कि इससे क्या हो रहा, इससे क्या हो रहा कि फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल एडवर्सली अफेक्टिंग द वाटर अवेलेबिलिटी एंड द स्केर्सिटी ऑफ पीपल। तो इसके द्वारा क्या हो रहा, पानी पूरी तरह से, धरती का जो पानी है, ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा। इसका एक एग्जांपल मैं बताऊंगा। पहले जो पानी था वो 50 फुट पर ही आ जाता था, या 20 फुट पर ही पानी आ जाता था। मगर आप अपने घर में समरसेबल लगवाते हो तो 200 फुट पे भी आज पानी नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो और ज़्यादा नीचे तक चला गया है, जिसके कारण वाटर स्केर्सिटी होती जा रही और पीने का पानी ख़त्म होता जा रहा। ठीक है। इससे नेक्स्ट भागों में हम देखेंगे कि भारत में आज़ादी के बाद क्या क्या चीज़ हुई। ठीक है। और आई होप you like this lectures. You can subscribe my channel. Thank you very much.